नमस्कार। मैं अखिलेश, आपका एडवाइज़र, आपकी हेल्थ का एडवाइज़र। बहुत सारी बात करनी है आपके साथ। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं इस सेशन को लेके, आज हम इसमें बात करेंगे जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हम 7 न्यूट्रिएंट्स, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फैट, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज जितनी भी हमारी बातें होंगी, जो डिस्कशन होंगे, इसमें इंटरेक्शन भी होगा लोगों से। राजीव जी, आपसे मैं बात करूंगा क्योंकि आपकी प्रॉब्लम फैट से रिलेटेड ही है। तो ये सारा जो हमारा आज का सेशन है वो यूट्यूब पे भी जाएगा, इसका वीडियो बनेगा तो उसको अपलोड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना लोगों को बताएं इसके बारे में, क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन चीज़ों के बारे में, डाइट के बारे में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। निर्वाणा नाम है हमारे चैनल का, जैसे आपको सबको जानकारी है। और उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें, साथ में लोगों को बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि फ़ैट्स क्या होते हैं, फ़ैट्स क्यों खाना चाहिए, हमें क्या वर्क करते हैं बॉडी के अंदर, कितना खाना चाहिए, उसके अलावा फ़ैट्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, प्लस कौन कौन से फ़ैट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि फ़ैट भी कई तरह के होते हैं जो हमें खाने में मिलते हैं। कौन से हमें मतलब सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए आज बात करते हैं इसी बारे में। फैट क्या है? एक न्यूट्रिएंट है जिसको हम अपने खाने में लेते हैं, अपनी डाइट में हम शामिल करते हैं। 7 न्यूट्रिएंट्स से मैंने बताया था पहले, उसमें से एक है फैट्स। फैट में अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 ग्राम फैट का मीनिंग है कि आपकी बॉडी को 9 किलो कैलोरी मिलेंगी। 9 कैलोरी 1 ग्राम फैट अगर खाते हैं तो आपको ये मिलती है। कैलोरी क्यों लेते हैं, क्यों हम इस फैट को खाते हैं? क्योंकि पहली बात तो एनर्जी मिलती है फैट से, फैट के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू हम एनर्जी लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से वर्किंग कर सके। उसके अलावा जो फैट्स हैं वो क्या होते हैं कि उनको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, उनको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना आज, ये कोई मतलब मेडिकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आप समझ सकें। आप मेरे शब्दों की टेक्निकलिटी पे गौर ना करें, क्योंकि मैं वो वाले वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जो टेक्निकल हों या मेडिकल साइंस वाले हों। मैं बात करूँगा, ना तो हमें आपको डॉक्टर बनाना है, सिर्फ हमें आपको हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीएस्ट इंसान बनाना। मेरा पर्पज़ इस सारे मिशन का यही है। तो अभी क्या बता रहा था मैं कि फैट्स क्या हैं? एक न्यूट्रिएंट है और वो खाने में मिलता है। अब क्या करता है बॉडी के अंदर ये? सबसे पहला काम ये करता है कि आपकी ग्रोथ में काम करता है, आपके हेयर की, स्किन की, नेल्स की और ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है, सेल्स की जो ग्रोथ है, उसमें हेल्प करता है। बेसिकली जो हमारे सेल्स हैं उनमें फैट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उनकी रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में, प्लस उनके नई जनरेशन में। जब वो नए जनरेट हो रहे होते हैं बॉडी में, ये तो सबको पता है ना कि सेल्स रोज़ मरते हैं, रोज़ जनरेट होते हैं, तो वो हमारे खाने से मिलता है, वो पार्ट जो फैट वाला पार्ट है। अच्छा, दूसरा और क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी सेल्स हैं, कोशिकाओं को। उसके अलावा ये हेल्प करते हैं, जितने भी हम विटामिन मिनरल खाते हैं खाने के साथ, उसमें से विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो 4 तरह के विटामिन हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो बाकी हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं। तो जितने ये फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं वो वाले, उनको मतलब डाइजेस्ट होने में ये हेल्प करता है फैट, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारी स्किन है उसके नीचे ये स्टोर होता है, तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम भी ब्रेन टू सेल्स करता है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को जो हमारा ब्रेन कोई ऑर्डर देता है उसको ये वहाँ तक पहुँचाने का भी, मतलब एक ट्रांसमीटर का काम भी फैट के थ्रू होता है। उसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट में, उसके अलावा जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कम करने में, उसको कंट्रोल करने में भी फैट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे इसके जो वो हैं, ब्लड क्लॉट्स में इसका बहुत बड़ा हेल्प होती है अगर ये बॉडी में होता है तो अभी ये बात हुई कि क्या क्या वर्क करता है। बहुत सारे वर्क करता है, आपके हार्मोन्स की हेल्थ को ठीक कर, हार्मोन्स को जनरेट होने में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है आपकी बॉडी में। तो इसलिए फ़ैट लेना बहुत ज़रूरी है।
अब कितना लेना चाहिए ये बॉडी को? लगभग अपनी टोटल जो, जैसे हमने कहा था कि अगर 2000 कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसका 20% 20 to 25% फैट्स के रूप में आपका वो कैलोरी होनी चाहिए। अच्छा, क्या है ये? इनको, इनके कुछ पार्ट है जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये हैं फैटी एसिड्स, या इनको आप ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हो। मतलब ये हमें इस ऑयल के थ्रू या फैट के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। जैसे ओमेगा 3 का एक नाम है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और ओमेगा 6 का नाम है अल्फा लिनोलेइक एसिड। इसके अलावा ओलिक एसिड है ओमेगा 9 का। तो ये ऑयल से हमें 3 तरह के फैटी एसिड्स मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बॉडी। ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 बॉडी में जो एलडीएल होता है, लोअर डेंसिटी लिपिड्स, उनको घटाने का काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये घटता है और एचडीएल बढ़ता है। हाई डेंसिटी लिपिड्स जो हैं वो बढ़ते हैं। और एचडीएल क्या कहलाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। और एलडीएल क्या कहलाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो जितने भी हमारे ये बैड लिपिड्स हैं, एलडीएल, उसकी वजह से ही सारी अधिकतर बीमारियां हमारी बॉडी में होती हैं। या एचडीएल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये हमारी बॉडी में हार्ट की, ब्लड प्रेशर की और बहुत सारे ऑर्गन्स के वीक होने की, ये इस तरह की प्रॉब्लम को जनरेट करता है। अभी क्या है, सोर्स क्या है इनके खाने के? मतलब आपको ये पता होना चाहिए ना किस किस चीज़ से ये मिलता है हमें। तो फैट क्या है? फैट 2 तरह के फैट होते हैं। एक होते हैं, 3 तरह के फैट होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट, एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड के कुछ और पार्ट हैं, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड। उनके बारे में ज़्यादा हम डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ जानना चाहते हैं गुड फैट कौन से हैं, बैड फैट कौन से हैं। गुड फैट मतलब अनसैचुरेटेड फैट, बैड फैट मतलब सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। तो हम 3 पे बात करेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। अनसैचुरेटेड को पहले ले लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैट क्या है? जो रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं है, मतलब वो लिक्विड्स की फॉर्म में ही रहते हैं। रूम टेम्परेचर पे अगर कर दो या उससे नीचे चले जाओ तो वो कहीं भी जमते नहीं है, लिक्विड्स की फॉर्म में ही रहते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जितनी नर्व्स या वेन्स हैं, जो भी हार्ट है, उसमें ये जाके ब्लड में ये क्लॉट्स नहीं बनाता, मतलब ये कोई ब्लॉकेज नहीं पैदा करता है। तो इसलिए ये अच्छा माना जाता है। और ये किस किस चीज़ से मिलता है? सारे वनस्पति तेल जो हैं अधिकतर, वो सारे मतलब अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल, इसके अलावा ऑलिव ऑयल, उसके अलावा कैनोला ऑयल, नट्स एंड जो भी इतने ये पीनट्स वगैरह होते हैं उनका ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, ये जो है ये क्या है? सारे अनसैचुरेटेड फैट। तो इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ओमेगा 6 कम होता है, लेकिन ओमेगा 9 जो है ये बॉडी बना लेती है। तो हमें बाहर से कितने लेने होते हैं? ओमेगा 6 और ओमेगा 9। इनका मैं रेशियो भी आपसे बात करूंगा। अभी मैं बता देता हूँ कि सैचुरेटेड फैट कौन से हैं। सैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड का उल्टा, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिडिफाई हो जाए, मतलब सॉलिड की फॉर्म को पा लें, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। तो यही काम ये बॉडी के अंदर भी करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी वेन्स हैं या जितनी भी नसें हैं आपकी, उनमें जाके ये ब्लॉकेज बनाता है, ब्लॉकेज को पैदा करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ब्लड में बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, एलडीएल बढ़ जाता है, जो कि बाद में कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। अब इन ऑयल की वजह से एलडीएल बढ़ता है और अनसैचुरेटेड ऑयल की वजह से एचडीएल बढ़ता है। एलडीएल को वो कम करता है बॉडी में। तो ये कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ से मिलता है? आप मीट्स वगैरह खाते हो, नॉनवेज सोर्स खाते हो, तो आपको ये मिलता है। उसके अलावा जो भी एनिमल सोर्स है, जैसे बटर हुआ, चीज़ हुआ, या होल मिल्क हुआ, आप जो फुल क्रीम दूध पीते हो, वो भी अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट उसमें ज़्यादा होता है। अगर आप दूध को उसमें से फैट अलग करके पियोगे तो वो अच्छा काम करता है बॉडी में, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलता है। लेकिन अगर फुल पीते हो तो फिर आपको उसमें सैचुरेटेड फैट भी साथ साथ मिलेंगे। कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, इस तरह की जितने ऑयल हैं ये सब जम जाते हैं। तीसरा है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है? ये कहलाते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट।
मतलब जिनको कि प्रोसेस किया जाता है, जो भी ऑयल्स वगैरह हैं उनको अगर प्रोसेस कर देते हैं तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, होटल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, जितने भी आप कुकीज़ खाते हो या नमकीन खाते हो या आप कैंडी खाते हो, चॉकलेट खाते हो, इनमें ये सारे फैट ये वाले यूज़ होते हैं जो कि 100% ये जैसे ही रूम टेम्परेचर कम होगा 20 डिग्री से जैसे ही नीचे जाएंगे ये तुरंत जम जाएंगे। तो ये बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपने देखा होगा कि आप जब कुकीज़ वगैरह लेते हैं उसको खोल के पैकेट से किसी पेपर पे रख दीजिए तो वो थोड़ी देर बाद ऑयल छोड़ देगा अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो, जबकि वैसे देखने में नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ होता है। नमकीन को आप किसी पेपर पे रख दीजिए वो छोड़ देगा। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप नमकीन या जितने भी वैसी आइटम है जो कि पैक्ड आइटम हैं उनको कम से कम कंज्यूम करना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अनसैचुरेटेड फैट जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये इस तरह के यूज़ करना शुरू करें। अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा रेशियो के बारे में, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का रेशियो क्या है वो होना चाहिए बॉडी में। 3-6-9 का रेशियो है, अगर 3:6-9 की अगर उसमें चलेंगे तो ये होना चाहिए 2:1:1, जहाँ पे 2 पार्ट अगर ओमेगा 3 लेते हैं तो ओमेगा 6 होना चाहिए 1 पार्ट और ओमेगा 9 होना चाहिए 1 पार्ट, क्योंकि ये बहुत सारा जो पार्ट है इसका बॉडी में खुद जनरेट कर लेती है बॉडी, जैसे ओमेगा 9 खुद जनरेट कर लेती है। अब ये हेल्प किस में करता है, अगर ओमेगा 3 हमारा बॉडी में ठीक ठाक जा रहा है तो क्या करेगा, जितने भी लीवर के फैट हैं, लीवर से जो फैट जनरेट हो रहे हैं खाने में से, उनको ये डिक्रीज़ करता है, मतलब उसका लेवल घटाएगा। उसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम ओमेगा 3 वाला ऑयल खाते हैं तो खाने में। इसके अलावा ये बहुत सारा ये हेल्प करता है, जो इतना जैसे अस्थमा है उसको प्रिवेंट करने में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है। एलडीएल को रिड्यूस करता है, लोअर डेंसिटी लिपिड्स को रिड्यूस करता है, हाई डेंसिटी लिपिड एचडीएल को बॉडी में ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से जितना भी हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या बैड लिपिड्स हैं वो हमारे बॉडी में नहीं रहते हैं। अच्छा, अगर हम ज़्यादा कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो कन्वर्ट जाके, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे फैट हो या जो भी हम जिस तरह के, वो अधिकतर जाके जब स्टोर होना होता है तो वो लिपिड्स में कन्वर्ट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि फैट्स की क्वांटिटी 20% से ऊपर ना जाए, और अगर आप फैटी हैं, ज़्यादा हैवी बॉडी है, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, गुड फैट आप बढ़ा सकते हैं, बैड फैट को आप बॉडी से हमें अलग करना चाहिए। तो अभी आपने जान लिया कि कौन से फैट्स हमें खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा आपको 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, एलडीएल और एचडीएल, सुने सबने हैं, और आप कुछ जानकारी इसके बारे में आपको हो भी चुकी है कि क्या है ये, लेकिन इसके बारे में और जो वास्ट नॉलेज देने के लिए हम बात करेंगे। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैसे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आता है, उसके बारे में बात करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट एक सेशन रखेंगे जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लोगों में, और वो किस वजह से हो रही है, क्या उसके रीजंस हैं, कॉज क्या हैं, उस पर बात करेंगे। कैसे आप उससे स्वस्थ रह सकते हो, बच सकते हो, और कैसे आप उससे ठीक हो सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। वो एक नेक्स्ट सेशन में हम इसके लिए बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टोटल बॉडी क्या है हमारी, जैसे हम न्यूट्रिएंट में 7 न्यूट्रिएंट ले रहे हैं डाइट में, तो उसी तरह से बॉडी भी हमारी वाटर से बनी है, फैट से बनी है, उसके अलावा मसल्स से बनी है, बोन्स से बनी है, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स वगैरह जो बॉडी में होते हैं। तो हमें चेक क्या करना होता है, आप एक बॉडी को एनालाइज अगर करना चाहो तो उसका एक स्टैंडर्ड है कि जो स्वस्थ आदमी है उसमें लगभग 26% तक फैट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आप अंडरवेट हो, अगर इससे बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा हुआ है तो आप फिर ओबीज की श्रेणी में आते हो। इससे पता नहीं चलता कि आप मोटे कितने हो देखने में फिजिकली, लेकिन इससे पता चलता है कि बॉडी में आपके फैट की परसेंटेज कितनी है, उससे पता चलता है कि आप ओबीज हो कि नहीं हो। मैंने कई बार आपसे ये बात पहले भी की है कि कैसे पता करें कि हम ओबीज हैं कि नहीं है, तो ओबीज तब हो। तो इसके बारे में भी हम कभी आगे बात करेंगे अगले सेशन में। राजीव जी, आपका जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सॉल्व हो गया होगा, बाकी आगे बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बात करते रहेंगे हम। तो चलते चलते यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आई इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन फिट एंड फैट। स्वयं विचार कीजिए, आप किस श्रेणी में आते हैं। नमस्कार।